दुनिया के सबसे ताकतवर ऐवानों में बंद दरवाजों के पीछे हो रहे हैं फैसले, जिनके असरात लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से न्यूयॉर्क तक महसूस होते हैं। एक तरफ बैठा डोनाल्ड ट्रंप के एक लम्हे में दोस्ती तो दूसरे लम्हे में दुश्मनी का ऐलान कर देता है। कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह तो कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ हंसते हुए लंच। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिसे ट्रंप ने कभी अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था, आज वही ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड कह रहा है और 25% का टैरिफ लगाता है। More than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship. He and I and our countries. और फिर आती है वो रात जिसकी वजह से इन सब की शुरुआत होती है, जब पाकिस्तान और इंडिया जंग के पीक पर थे। और फिर एक रात एक ही ट्वीट, We have stopped the war. Today on 10th नारे ये कौन सी डिप्लोमेसी थी या कौन सा ऐसा मुआहदा जो कि पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। साल 2018 जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने टीवी पर पाकिस्तान को धोखेबाज कहता है, दुनिया ने सोचा ताल्लुकात खत्म। President of the United States of America has called Pakistan a liar, a deceitful nation. मगर ट्रंप को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। ट्रंप एक लो मेंटेलिटी पॉलिटिशियन है। अगर आप इसे घटिया पॉलिटिशियन कहें तो गलत नहीं होगा। वही ट्रंप कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ लंच करते हैं और हंसते हुए शेक हैंड करते हैं। ट्रंप का ये रूप देखकर पूरी दुनिया हैरान रहती है और ये सवाल सबके दिमाग में होता है, कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका को कुछ खुफिया तो नहीं दिया। मगर इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहां ट्रंप और मोदी की दोस्ती किसी फिल्म सीन से कम नहीं थी, इवेंट में लाखों लोगों के सामने ये कहना हाउडी मोदी कार्यक्रम से की थी, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और 2021 के आते ही अमेरिका भारत पर पहले 25% फिर से 25% यानी टोटल 50% का टैरिफ लगाकर भारत की इकोनॉमी को डेड कहता है। क्या मोदी ने कोई हद पार की है? जब दोस्त दुश्मन बने और दुश्मन दोस्त तो पीछे क्या शतरंज बिछ रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस कहानी का तीसरा हिस्सा, एक सेकंड। All attempts by Pakistan were foiled. 2021 में जब सडनली भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सन्नाटा छा जाता है, और वो भी बिना किसी मीडिया हाइप और बिना किसी वार्निंग के। और ठीक उसी रात व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट जारी होता है। लेकिन जंग रुकी कैसे और किसने रोकी? ट्रंप कभी भी किसी एक कंट्री के साथ नहीं होता, ना वो पाकिस्तान का सगा था और ना ही भारत का। मोदी ने जो ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप इवेंट रखा था, इसका कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ और न ही पाकिस्तान के चीफ के साथ हाथ मिलाने पर होगा। जून 18 को पाकिस्तान इंडिया के सीज फायर के कुछ दिनों बाद ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच करने के लिए इन्वाइट करते हैं। ट्विस्ट इसके बाद आता है। चीफ का वाशिंगटन से वापस आने के बाद 18 जून को ही वाशिंगटन के इलीट सर्कल से कुछ खबरें चलती हैं। एक्सॉन मोबाइल जैसी बड़ी ऑयल जायंट बलूचिस्तान में एंट्री मांग रही है। इलीट सर्कल क्या है? इलीट सर्कल वाशिंगटन का वो सर्कल है जो कि सबसे ज्यादा ताकत रखती है। यानी वाशिंगटन में मौजूद कुछ ऐसे लोग जो कि पूरी दुनिया को चलाने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इलीट सर्कल में कोई भी कैमरा नहीं होता और ना ही मीडिया से किसी को भी इजाजत होती है। सिर्फ चंद लोग होते हैं, फॉर्मर CIA डायरेक्टर, ऑयल टाइको जिसका मिडिल ईस्ट में अरबों डॉलर का कारोबार होता है, तो अमेरिका के रिटायर्ड जनरल और एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेयर जिसके मर्जी से अमेरिका के प्रेसिडेंट्स बदलते रहते हैं। फ्लैशबैक में जाते हैं। हमने अभी कहा कि 2016 से पहले ट्रंप अपने हर इवेंट में पाकिस्तान को दुश्मन कहता था, लेकिन 2021 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने के बाद उसी ट्रंप का लहजा पाकिस्तान के लिए बदल गया। 2025 के आते ही ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच करने के लिए इनवाइट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं खुफिया हलकों में यानी इलीट सर्कल में पहले से ही फैसले हुए होते हैं। भारत के साथ हद से ज्यादा कुर्बत, ओवर कमिटमेंट का मतलब होगा कि चीन को खुली मैदान देना, और पाकिस्तान के साथ डील क्रैक का मतलब गवादर पोर्ट और गैस रिजर्व को आसानी से हासिल करना। एक ऑयल टाइकून आहिस्ता से कहता है, ट्रंप को खेल समझा दो, और वो भी बिजनेस की जबान में। और फिर आता है 18 जून का दिन, जब ट्रंप के एक प्राइवेट पैराडाइज में पाकिस्तान का चीफ और एक गुल्फ शेख जो कि गुल्फ कंट्री का सबसे अमीर शेख होता है, और एक अमेरिकन लॉबियस्ट जो कि अमेरिका के कानून बदलता है, और आखिर में खुद ट्रंप अपने प्राइवेट पैराडाइज में मीटिंग अरेंज करता है। दो छोटे मुल्कों को पहले आपस में लड़ाना और बाद में खुद जंग रोक कर ये कहना कि अमेरिका ने जंग रोक दी,
अब मिलकर बिजनेस करते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अपनाया गया है। इस तरह के गेम किसी को भी समझ में नहीं आते। अक्सर लोग समझते हैं कि जंग टैंक्स और मिसाइलों से जीती जाती है, मगर जंग पाइपलाइंस और अंडरग्राउंड टनल से जीती जाती है। ट्रंप इस खुफिया शतरंज के बिसात पर एक मामूली मोहरे से बादशाह बन चुका था। ट्रंप के इस मीटिंग के बाद इंडिया में भी मीटिंग होती है। न्यू दिल्ली की हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर रॉ के चीफ और फॉरेन मिनिस्टर रिपोर्ट देते हैं कि ट्रंप की रिसेंटली स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक में है। वो शख्स जो कल तक हमारे साथ हाथ मिला रहा था, आज वो ग्वादर का ख्वाब देख रहा है। इंडिया की ये मीटिंग पॉइंट पर थी, मगर इनर सर्कल की प्लानिंग कुछ और है। भारत को फासले पर रखना ताकि अब चीन का मुकाबला पाकिस्तान के साथ किया जा सके। 2025 में ये बात पब्लिक हो जाती है। ट्रंप अनाउंस कर देता है कि अमेरिका पाकिस्तान के नेचुरल गैस में इन्वेस्ट करना चाहता है। यूएस की जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन शेल गैस और ऑफशोर नेचुरल गैस के रिजर्व्स यानी ज़खायर मौजूद है। Trump just announced a major energy deal with Pakistan to jointly develop what he called massive oil reserves. बलूचिस्तान और सिंध की दरिया बेसन में ऐसे रिजर्व हैं जो कि खरबों यानी बिलियन ऑफ डॉलर्स के हैं, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी भी इन पर रिसर्च नहीं की। अगर ये रिजर्व वक्त पर निकाले जाए तो गवादर से एक पाइपलाइन बहरे अरब को काटते हुए मशरिकी वस्ता यानी मिडल ईस्ट और यूरोप तक जाएगा, मगर यहाँ पर अमेरिका के लिए दरवाजे बंद होने लगते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट तक जाने वाला गैस पाइपलाइन शुरू होगा गवादर पोर्ट से, जहाँ पर पहले से ही चाइना सीपेक में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना इधर बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ है। जाहिर है बीजिंग में मीटिंग्स हो रही है। सीपेक के इंजीनियर्स और स्ट्रेटेजिक प्लानर्स पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से रोजाना अपडेट्स ले रहे हैं, और चाइना जानता भी है कि अगर अमेरिकी कंपनीज ने पाकिस्तान में कदम जमा लिए तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं होगा, बल्कि अमेरिका का पाकिस्तान पर एक जोरदार पॉलिटिकल वार होगा। अभी भी चाइना बिल्कुल खामोश है, इन सब चीजों को देख जरूर रहा है, मगर इससे पहले चाइना कोई कदम उठाता कि बलूचिस्तान के BLA ग्रुप यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मूवमेंट में आ गई। बलूचिस्तान का वो इलाका जहाँ पर तेल और गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, वहाँ से एक आवाज उठी और ये आवाज डायरेक्टली व्हाइट हाउस तक जा पहुंची। मीर यार बलोच, एक ऐसा इंसान जो कि बलूचिस्तान को एक अलग ही स्टेट रियासत मानता है। मीर यार बलोच इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और इसके बाद मीर यार ने ट्रंप को एक खत लिखा, मिस्टर ट्रंप, आपको गुमराह किया जा रहा है। ये तेल पाकिस्तान का नहीं बल्कि आज़ाद बलूचिस्तान का है। अगर अमेरिका इस पर कदम बढ़ाएगा तो इसका अंजाम क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं। मीर यार का ये ट्वीट पूरी एक धमकी थी। इन सब के बाद अब हालत बदलने लगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड बैक वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर अटैक्स किए, रेलवे ट्रैक्स उड़ाए गए, गवादर के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर और बहुत सी जगहों पर हमले किए गए। इन अटैक्स के बाद अमेरिका रिएक्ट करता है और BLA ग्रुप को फौरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देकर ब्लैक लिस्ट कर देता है। मगर अब भी क्या हालत बदल जाएंगे। बलूचिस्तान के लोग अब भी ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कोई भी फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। बलूचिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं कि पाकिस्तान उन वसाइल पर पूरा हक रखता है। पाकिस्तान अब चाइना और इलीट सर्कल और बलूचिस्तान के BLA ग्रुप में बहुत बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर लाख दफा ये बोलने की कोशिश करे कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं तो ये सरासर गलत होगा। तेल और गैस की जंग एक सियासी डील से निकलकर एक कौम के दो हिस्सों की तकसीम तक जा पहुंची। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा सकती है।